राधे राधे, हरे कृष्ण। अभी आने वाले 4 सितंबर को दिन गुरुवार, उस दिन वामन द्वादशी है। तो जो लोग भी एकादशी द्वादशी का व्रत करते हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग अच्छे से अपना व्रत करिए। और इस व्रत में अभी पारण का समय क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पारण अपने अपने शहर के हिसाब से जो भी चंद्रोदय का सूर्योदय का समय होता है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, पंचांग से या सर्च कर लीजिएगा। और ये जो वामन द्वादशी का जो व्रत होता है, ये जब भगवान नारायण वामन रूप पकड़ धर कर जब राजा बलि के दरवाजे पे गए थे, और जब राजा बलि से ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और राजा बलि उस समय सोचे कि ये तो छोटा सा बालक है, 3 पग भूमि तो मांग रहा है, और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और जब भगवान ने अपने पग से जब नापा, तब राजा बलि को समझ में आया कि ये तो साक्षात नारायण है, और तब उनके तीसरे पग में उन्होंने अपना सिर रख दिया। तो इस तरीके से ये जो व्रत है ये हम सबको शिक्षा देता है कि सबसे पहली चीज तो राजा बलि एक राक्षस कुल के होकर भी वो नारायण के इतने बड़े भक्त थे। एक राक्षस कुल के होकर भी उनका आचरण राक्षसों जैसा नहीं था। वो एक बलशाली, शक्तिशाली, समृद्धशाली राजा थे, और वो नारायण के बहुत बड़े भक्त हुए। और दूसरी चीज ये शिक्षा मिलती है कि बिना जाने बिना समझे किसी से कोई वादा ना करें। जब तक आप किसी को अच्छे से नहीं समझ लेते, अच्छे से नहीं जान लेते, तब तक उससे कोई भी वादा ना करें, क्योंकि आप या तो अपने वादे से फिर झूठे कहलाएंगे, या हो सकता है कि किसी के बात में आकर आप बाद में आपको पछताना पड़े कि मैंने ऐसा क्या किया। तो कहने का मतलब ये मनुष्य जीवन के लिए है। ये जो हमारा जो जीवन है, ये उसके लिए शिक्षा है कि बिना जाने समझे आप किसी से कोई वादा ना करें, बिना जाने समझे आप किसी पे भरोसा ना करें। बाकी वहाँ तो नारायण का खेल था, लेकिन हर कथा, हर त्योहार हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। उस शिक्षा के तौर पे हमें समझना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। पुनः आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग भी द्वादशी का, एकादशी का व्रत करते हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपना व्रत करिए, स्वच्छता के साथ करिए, दिन भर हरि नाम कीजिए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और हर वक्त श्री नारायण का ध्यान कीजिए, क्योंकि वही सत्य हैं, वही सनातन है, वही सब कुछ है। तो उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करके सिर्फ और नारायण का ध्यान कीजिए। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।